बालाज की जो मौत है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा खुदा की कसम ऐसी बात मुंह से निकालूं, जिस बंदे ने भी उसको मारा है उसका कला कुमा कर देना चाहिए, उसके बम मारने चाहिए उसके घर में ना, कि यार क्यों उसने इस बंदे को मार दिया। अगर उनके भाई के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर FIR कट गई है, FIR का कट जाना या कत्ल का कर देना, ये उनके आपस के घरों के मामले हैं। अगर उन्होंने किया है तो ये एक मुखालफत का शाखसन है, कोई उजरती कत्ल नहीं है। अगर एक बंदा को शूटर को किसी को भेज देता है तो अपनी दुश्मनी में भेज रहा है ना, अगर उन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम, एयरस पाकिस्तान के साथ मैं हूं रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब, जिनका यूट्यूब पर एक चैनल है और पाकिस्तान में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं उस चैनल पे आपको मिलती हैं। और बबंगे दोहल ये बातें खुल्लम खुल्ला करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये फ़लाँ बंदे ने ये दुश्मनी की, उसका ये नतीजा हुआ। अभी रिसेंटली लाहौर में मीर बलाज जो हैं कत्ल हो जाते हैं शादी की तकरीब में, उन्हीं के केस से रिलेटेड इन्होंने बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। लेकिन आज हम इनसे कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही पहले किसी ने सवाल ना किए हों। इनसे जानते कि इस केस में किस हद तक पेशरफ्त हुई है और क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि मीर बलाज कत्ल केस में गोगी भट्ट साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो इस्लामपुरा थाने में मौजूद है। ये बात जो है ना, सुबह से डिजिटल मीडिया का जो है ना, जितने भी कन्वर्सेशन के है ना पार्ट्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और सोशल मीडिया पे लोग पोस्टों के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, लोग जो है ना यही कह रहे हैं कि गोगी भट्ट साहब जो है ना वो गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ ये लिख रहे हैं कि वो पेश हो गए हैं और वो सिटी सर्कल के ना इस्लामपुरा थाना के बारे में बता रहे हैं कि जी वहाँ पे ये जो है ना पेश हुए हैं। अभी चूंकि ये 95% कन्फर्म है, बहुत बड़ा कन्फर्म है, इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इस पे आप जो है ना अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपना तजिया इसके ऊपर राय दे सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे गुंजाइश नहीं है। मैंने अगर अभी मजाक में भी ये बात कर दी ना कि वो पकड़े गए हैं तो नीचे तूफान बदतमीजी शुरू हो जाना पूरे शहर में। लोगों ने कहना चोई सर बस उनका था वो फड़े गए ने, वो पेश हो गए ने। तो मैं बड़ा मुश्किल मिजाज हूँ। मैंने बालाज की जो सबसे पहली वीडियो लगाई थी उसमें मैंने कहा था अभी तो सिर्फ ये इतला आई है कि उनको जो है ना दुनिया फानी से वो कूच कर गए। जो ही मंजर आम पर हकाए गएंगे आपके साथ वो करूँगा। मेरे 3 प्रोग्राम लगे हुए हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज के ऊपर, आप खोल कर देख लें, मिलियंस में उनके जो है ना व्यूज़ गए हैं। लोगों ने मेरी बात को सराहा है। रिपोर्टिंग ये होती है मेरी नज़र में, आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपने अपना काम करना है और आपको अदारे की तरफ से एक अच्छा कंटेंट लेके आना है, उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। मैं जो ना इसका प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑथेंटिक चीज़ जो है ना वो लोगों को बताता हूँ। मुझे रेटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यूज़ मेरे अल्लाह का शुक्र है इसलिए कि बात बिल्कुल सही करता हूँ। और ढोल बजता है, यानी कोई बदमाश का नाम आया तो मैं डम 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 उसका नाम लेता हूँ। अगर कोई शरीफ आदमी का नाम आ गया, उसको मैंने इसने इखलाक से, वो जिंदा है या वो मरा हुआ है, मैंने उसको पूरा खराज तहसीन पेश किया है। मेरे से वो जो है ना उस तरह की वो मिली भगत वाला काम नहीं होता। तो लोग मुझे देखते हैं। अभी मैं ना ये नहीं कह सकता कि वो पकड़े गए हैं। 95% पोस्टें ये बता रही हैं कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं या उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बालाज के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे आपके? बालाज के साथ मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे। भट्ट साहब के साथ मेरी 5 दफ़ा उनके घर मैं गया हूँ। 5 दफ़ा नहीं गया हूँ, 4 दफ़ा गया हूँगा। एक तो बड़ी पंचायतें वहाँ पे लगी हैं। भट्ट साहब ने मेरी बात जो है ना उसको दुरुस्त करार दिया है। और जो दूसरी पार्टी आई हुई थी ना, वो गालिबन ना उसका कोई करोड़ों रुपए का लेन देन था। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि गोगी भट्ट साहब के छोटे भाई ख्वाजा रहील जो है ना वहाँ पर इस गरज से बात करेंगे। उस पंचायत में जो था ना, ये हशर लीला मैं आपको जो वाक़या बता रहा हूँ, पहले मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये बात नहीं बताई। इस बात के बड़े गवाह हैं। वो इंग्लैंड की पार्टी थी, 2 करोड़ रुपए का, 2.25 करोड़ का लेन देन था। और उधर से रजा बॉक्सर हमारा एक दोस्त है, वो कॉलेज का स्टूडेंट था, मलिक इजाज साहब और हम सब वहाँ पे गए हैं भट्ट साहब के घर में। उस बंदे ने पंचायत में ना, चूंकि उसने मुझे कहा था कि आप ऐसा करें, आप कहते हैं ना कहीं पे बैठ जाए तो आप गोगी भट्ट साहब के घर आ जाएं। तो मैं दिल में सोचा कि ये मुझे धमकी दे रहा है। तो मुझे भट्ट साहब, मुझे पता था वो जेन्युइन बंदे हैं। मेरे दोस्त मलक फयाज इंस्पेक्टर थे, उनके भट्ट साहब के साथ यारे गार थे वो। उनकी वजह से हमारी टेलीफोनिक रब्ता होता था गोगी भट्ट साहब के साथ। लेकिन उस दिन उसने जो है ना बंदे ने मुझे जब टाइम दिया ना, तो वहाँ पर ख्वाजा रहील साहब भट्ट साहब के छोटे भाई बैठे हुए थे। रमज़ान का महीना था। अफ्तारी से 5 मिनट पहले ये बात उस बंदे ने मुँह से निकाल दिया। उसने मुझे ये कहा कि जी चोई साहब फिर तुम पैसे लेने ले लो। मैं कोई पैसे नहीं देने। अब मैं सामने बैठा हूँ, वो बंदा सामने बैठा हुआ है। मेरी तरफ से सारा शहर एक दूसरे को मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जो बात आपको सुना रहा हूँ ना, अभी देखिएगा रजा बॉक्सर भी नीचे आ जाएगा, गोगी भट्ट साहब के भाई रहील भट्ट, उनसे लोग पूछना शुरू कर देंगे, क्योंकि बात इस तरह की है। उस बंदे ने ये बात की है, हालांकि ख्वाजा रहील साहब के भट्ट साहब घर में फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था। मेरी उन्होंने ऑनर क्या किया, उस बंदे के इस डायलॉग के बाद उन्होंने पता क्या कहा था ख्वाजा रहील ने, उसने कहा था शेख साहब
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇने ने तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ बैठ के शाहिद चौधरी ने क्यों की थी। अब आप मुझे ये बताएं, अगर उनके भाई के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर FIR कट गई है, FIR का कट जाना या कत्ल का कर देना ये उनके आपस के घरों के मामले हैं। मुखालफत में अगर आपकी उनके साथ मुखालफत है या उनकी आपके साथ मुखालफत है तो मैं आपको बुलाना छोड़ दूं? मैं नहीं ऐसे प्रेशर में ज़िंदगी गुजार सकता। जिसकी नेकी है, जिसने मेरे ऊपर की हुई है, मैं उसकी बात करूँगा। ख्वाजा रहील ने एक अच्छे बाप का, एक अच्छे खून होने का जो है ना सबूत दिया था। मैं उनके घर इज्जत समझ के गया हुआ था, उसने मेरी इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं किया। इसका मतलब मैं यहाँ पे बैठ कर उनको बुरा वक्त आया, FIR कटी है तो मैं उनको कीचड़ उछाल दूँ? मेरी बात अंडरस्टैंड करें ना जी जी। कोई बंदा भी इस तरह नहीं करता। लोग हमेशा देखते हैं यार हमारे पास इंग्लैंड से पार्टी है, ये ब्रिटिश नेशनल है, इनको प्रोटोकॉल दो। उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया। तो ख्वाजा अकील भट्ट साहब जो है ना वो भी बड़े दबंग बंदे हैं। मैंने एक दो अपने जानने वाले जो बच्चे थे ना, मैंने उनको कहा, राजगढ़ में वो रहते हैं, उस्मान मेरा भांजा ही है, सगे भाजों की तरह मेरा वो है ना। तो उसने मुझे कहा कि मामू ये जो है ना मिलना चाहते हैं मेरे दोस्त। मैंने बच्चों का फ़ोन वो बच्चे ना भट्ट साहब को एक समझते पता नहीं क्या बुलाएं। मैंने ख्वाजा साहब को फ़ोन किया, भट्ट साहब को। मैंने कहा भट्ट साहब वो मेरे भांजे हैं, वो आपके साथ जो है ना कॉलेजेस में बड़ा नाम आपका चलता है, तो वो आपके साथ ना तस्वीरें बनानी चाहते हैं। और भट्ट साहब कहते हैं चोई साहब ताड़ना नहीं बनाते। मैंने कहा नहीं वो बहन वो आपका शौक है, उनको बच्चों को होता है। तो बच्चों को मैंने भेज दिया। आप यकीन करें, लोग कहते हैं वो अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, लोग कहते हैं वो बदमाश हैं, लोग ये कहते हैं कि वो उन्होंने जो है ना ऐसे कर दिया। और यार देखें मुखालफत में कत्ल गारत होती है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे बाप को भी किसी ने मारा, मेरे भाई को भी किसी ने कत्ल किया, बहन कत्ल की, बहनों ही कत्ल किया, ये तो होते रहते हैं मामला। इसमें अब ये ना कहीं इस बंदे ने हमारे दुश्मन की तारीफ कर दी है तो ये उसके साथ मिला हुआ है। हाँ, जहाँ बुराई होगी मुझे कमेंट बॉक्स में आ जाए, अगर मैं ना जवाब दूँ तो मेरा बाप चौधरी रहमत अली एडवोकेट नहीं होगा, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो करने से अनारकी फैल जाती है, लोगों का मन खराब हो जाएगा। लोग मेरी बात को पता नहीं कितना मजबूत समझते हैं। मैं वो बात तो गोगी भट्ट साहब के पास मैंने बच्चों को भेजा है, वो उनका जो है PCS सैयार हाउसिंग सोसाइटी है किधर जोहटन इनकी रिहाइश थी। बच्चे मुझे बताते हैं कि अंकल हम जब वहाँ पे गए ना तो गोगी भट्ट साहब गेट जब खुला है ना तो भट्ट साहब अंदर खड़े थे, यानी दरवाजा खोल के अंदर सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा वो चोईसा से भांजे आए हैं, उनको खाने खिलाए, उनको केक, बच्चे की सालगिरह बस वहाँ विश करनी चाहता था, उन्होंने चमची के साथ उसके मुंह में केक डाल रहे हैं। क्या बात यार, अब ये देखो डॉन शॉन जो भी है वो अंदर से किस तरह का बंदा है। सारा शहर वहाँ पे जाता है, वीडियोस बना रहा है, उनके साथ टिकटॉक बना रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ये कत्ल जो है ना अगर हुआ है, देखें मैं वो बात फिर नहीं करूंगा, मेरा करता नहीं मेरा दिल नहीं मानता ऐसी बात करने को। अगर उन्होंने किया है तो ये एक मुखालफत का शाखसन है, कोई उजरती कत्ल नहीं है। अगर एक बंदा को शूटर को किसी को भेज देता है तो अपनी दुश्मनी में भेज रहा है ना। अगर उन्होंने किया है, बारह तो मेरी बात नोट करें, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया हुआ और लोगों ने आपको गलत FIR कटवा दिया या दो बंदे आपने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम लिया है, आपको कन्फर्म हो जाता है इनमें से एक है एक नहीं है, तो जो नहीं है उसको क्लियर कर दे, जो है उसको तुन के रखें। लेकिन पीस जो है ना ये मांगने से नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला ने नीचे आके आपको मन नहीं देना, आपने हालात इस तरह के बनाने हैं कि लोगों को नजर आ जाए। 7 साल हो गया मैंने जुर्म की दुनिया से तौबा कर ली है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, एक ट्रैफिक का इशारा तोड़ने वाला काम नहीं किया है। जो भी मेरी जिंदगी में हुआ अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया है। मुझे 7 साल हो गए हैं। अब आप जैसे छोटे भाई या इंटरव्यू करने वाले जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि शाहिद चौधरी साहब की बातों को दुनिया सुनती है, ये वो अल्लाह ताला ने मुझे क्रेडिट दिया है मेरी उस नीयत का जो मैंने दुरुस्त की है। बलाज की जो मौत है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा खुदा की कसम ऐसी बात मुंह से निकालूं, जिस बंदे ने भी उसको मारा है उसका कला कुमा कर देना चाहिए, उसके बम्ब मारने चाहिए उसके घर में ना, कि यार क्यों उसने इस बंदे को मार दिया। क्या वजह क्या बनी इस कत्ल की? यार वजह जो है ना खानदानी दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी भी आप कह सकते हो। वो इसमें बड़े मैंने इंटरव्यूज दे दिए हैं। बस ये है कि इसकी गफलत, इसकी लापरवाही और इसका जो है ना वेसला हो जाना। वेसले का मतलब होता है कि अपना यानी कि जो है ना सर्दी लग रही है और आपने ऊपर कंबल ले लिया और आप कह रहे हो कि मैं रात को जागूंगा, तो वो जो आसाइश है ना इसको कहता है वेसला हो जाना, कि आपने आसरा खा लिया कि यार कंबल ऊपर मैंने लिया हुआ है तो जरा मैं सर्दी में से नहीं जागा जाना। तो वो कंबल जब वेसला होगा ना तो आपको नींद आ जाएगी, ड्यूटी खत्म हो गई। उसका वेसला होना, उसकी सुस्त रवैया जो उसने मुजाहरा कर दिया है कि भाई कह रहा बंदूकें ले जाओ, क्यों नहीं ली, उसका ये काम बनता था, उसकी दुश्मनी है। अभी वो जो है ना दुश्मनी के वो जकड़बंद में फंसा हुआ है, वो राइफलें ले जाता है, लेकिन मौत के फरिश्ते ने उसको कैसे लेके जाना था, उसको तो अल्लाह ने भेजा हुआ है। वहां पे उसका टाइम, उसका जो नवाला उसने वहां पे खाया होगा उसका आखिरी नवाला था, उसका दुनिया से रिज़्क खत्म हो गया हुआ था, लेकिन वो जिंदा है। देखे कितनी बड़ी बात आपको बताइए कि गोगी भट्ट साहब के साथ मेरे क्या ताल्लुकात हैं, रहील ने हमारे साथ कितनी बड़ी नेकी की बताइए आपको। आप मुझे ये बताएं, साथ में ये क्यों कहता हूं कि अगर उन्होंने किया हुआ है तो उनको भी फांसी घाट पे चढ़ा दें,
यार जिनका चला गया हुआ है उनके लिए मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा, उनके दिल में हमदर्दी नहीं आएगी, वो मैरिट तक ये जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा लब्बो लहजा वो तो है ही नहीं, मैं किसी को उंगली दे रहा हूँ। मेरा लब्बो लहजा ये है, आप नोट कर रहे हैं क्या लब्बो लहजा मेरा, क्या बताता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ फॉरवर्ड बात करते हैं कि यार आप जो हो ना दोनों पहलू देखो। आप अभी बच्चे हो, बाहर से पढ़कर आए हो, बाहर रूल एंड रेगुलेशन इनकी बड़ी पासदारी है, यहाँ पे ला कानूनियत है, कोई यहाँ पे कानून नाम की पाकिस्तान में चीज नहीं है। पहले इसको स्टडी कर लें और मेरे प्रोग्राम जो है ना वो खोल के एक दफा देख लें, उनको सब पता लग जाए हमने करना या नहीं करना। तो क्या इस केस में पेशरफ्त हुई जो आपके राय ने बताया हो आपको? इसमें पेशरफ्त हुई है, 50 के करीब लोग जो है उनको इंटेरोगेट किया गया, उनसे तफ्तीश जो है की गई है, उनसे सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई जो मैं लोगों को बताऊं तो बड़ी एक्सक्लूसिव हो या बड़ी लोगों के लिए अमेजिंग हो। अफवाहें चल रही हैं, वो आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन 5% जो गुंजाइश है ना मेरी नज़र में ये 95% गुंजाइश है। मैं बात ऐसी नहीं कर सकता हूँ, सारी दुनिया को। आपके नज़दीक FIR में तो उन्होंने नामजद करवाए हैं मुलजमान, और शूटर जो था वो सबको पता चल गया, उसका ID कार्ड भी आ गया। आपके नज़दीक क्या लगता है किसने कत्ल किया होगा? यार इस पे जो है ना तूफान बदतमीजी जो चल रहा है ना यूट्यूब पे फेसबुक, वो अफवाहें हैं। देखिए बात होती है, आपने खुद ही कहा कि शाही साहब की बात को दुनिया सुनती है, स्टेटमेंट्स में आपको दे दूँ फलां के ऊपर शक, फलां के ऊपर या, वो अजीब सी बात, प्रोग्राम छोटा सा होता है, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सब अफवाहें हैं। जब मिसल लिखी जाएगी ना, अभी 2 दिन 3 दिन रह गए हैं, आप देखिए बड़ी चीज़ें नहीं सामने आएंगी। और मेरा ये आवाम से वादा है, लोगों से मेरा वादा है कि मेरी कोई भी बात मैं आपको इंटरव्यू दूं, मैं अपने प्रोग्राम जो उनको अपलोड करूं, मैं अनारकी नहीं फैलाऊंगा। अभी मैंने जो है ना फेसबुक अपनी जहां पे 5000 लोग ऐड होते हैं उसके ऊपर मैंने लिख के लगाया हुआ है लाहौर शहर की एक बहुत बड़ी दुश्मनी की जो है ना उसमें एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आगे मैंने सवालिया निशान डाल दिया। जब वो सवालिया निशान खत्म कर दूंगा ना तो आप समझ लें कि वो कंफर्म हो गया। तो लोगों को मैं नहीं कर सकता ऐसी बात, ये मेरी मजबूरी है। डन हो गया। तो मुझे बताइएगा कि आपका एक डायलॉग जो है वो बहुत वायरल है आजकल के, सुलह से पहले एक पिस्टल डब में लगाए और सुलह के बाद 2, कैसा फील कर रहे हैं? मशहूर हो गया वो, जैसे प्रोग्राम भर गया, मैंने ये डायलॉग चल रहा है आपका। मैंने ना इसमें जो बात की थी ना उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, जो जिसने भी वायरल किया ना। मैं अब सही तरीके से आपको बता दूं, मैंने ये कहा था दुश्मनी से पहले एक पिस्टल लगाएं। अगर आपकी दुश्मनी खत्म हो जाए और कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब को बीच में रखकर वो सुलह हो जाए तो उस सुलह का आपने एतबार नहीं करना। वो बंदा आपकी छाई लगाकर बैठा, उसने रायकी की है, फील्डिंग लगाई हुई है और उसके दिल में मुनाफिकत है, उसके वार से बचिएगा। तो ये वायरल हो गया है। ये जो बात थी ना ये लोगों के दिल को जाकर जो है ना रबड़ की तरह लगी है, लोगों के दिल के ऊपर जाकर जो है ना इसका वो हुआ है, समझ आएगा उनको बात सही है। चूंकि लोग जो है ना मुनाफिकत दिल में रख कर ना इस मुकद्दस किताब को बीच में लेकर आ जाते हैं। और जो सुलह होगी ना यार, अगर आपकी सुलह होगी तो दिल से मुसलमान हो जाओ। मेरी इमरान कुरैशी भाई के साथ सुलह हुई है, सारी दुनिया को पता, 2 प्रोग्राम अपलोड हुए हैं और ये हैंड ग्रेनेडों वाली दुश्मनी थी। हमने कोई कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब को बीच में लाना भी गवारा नहीं किया। और कुरान पाक आपके दिल के अंदर है, मानते हैं इस बात को? अल्लाह ताला जो है ना वो अब शारा से भी नजदीक है, तो अल्लाह ताला को दिखाना है कि हमने मुकद्दस किताब को वैसे पढ़ते नहीं है और सुलह के लिए बीच में ले हैं। तो हमने कोई किताब इस्लामी बीच में रखकर सुलह नहीं, दिल से मुनाफिकत खत्म किया है। और आज मुन्ने भाई के लिए मेरी जान हाजिर है, मुझे कोई तकलीफ हो जाए मेरा भाई शायद सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलो साहब लास्ट पे बता दीजिएगा, अक्सर जो नौजवान है वो बड़े आइडियलाइज करते हैं ऐसे लाइफस्टाइल को, डाले गन्ने शन्ने बॉडीगार्ड्स, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? आजकल जो यूथ है ना, मैं इनको ये मैसेज देता होता हूँ कि अगर आप कॉलेज में बैठे हुए हैं, बॉयज़ हो, आप 18-16 साल आपकी एज है ना, तो आप मेरे कहने पे जो है ना चोर सिपाही का खेल खेला करें। उसमें एक लड़के को नाजी बाटे, एक को हुमायूं गुजर, भोला सन्यारा, हुमायूं हाँ, पप्पू बर्फवाला, ये बना लिया करें। और साथ में जो है ना एक आबद बॉक्सर, एक नवीज सईद, एक जावेद विरक नाम के इंस्पेक्टर हुए हैं, उमर विरक, इस तरह के पुलिस अफसर भी साथ बनाया करें, ताकि वो जो स्टोरी है, जो शुगल आप करते हैं ना, वो कहीं आपके दिल में हकीकत बन के ना जो है ना उभर आए कि आप ये कहें कि मैं बाहर भी कोई गैंगस्टर बन जाऊँ। हमारी जो CIA के अफसरान यहाँ पे लगे हुए ना लाहौर शहर के अंदर, 12 CIA के अंदर, रईस खान साहब से लेकर फारूक असगर अवान, मुजाहिद जाट सिरा तक, और ये जो हसनैन हैदर वगैरह, सारी टीम जो लगी है ना, इनके होते हुए बच्चों को आप ये कह दें कि ऐसा ख्वाब भी नहीं देखना। बहुत मार पड़ेगी, मार नहीं पड़ेगी, मारी जाएंगे वो गैंगस्टर जो है ना। ये लफ्ज़ जिसके ऊपर मोहर लग गई ना कि इसने ये शूटर है, उसके बाप का बाप उसको नहीं बचा सकता। ये पुलिस वाले फाड़ के खा जाएंगे उसको। ये जो पुलिस वाले को मैंने आपको नाम लिए हैं, बड़े खतरनाक है ये। इनको जो है ना अगर पूरे लाहौर का आप टास्क दे दें और आप ये कह दें इनको कि भाई आप बाइख्तियार हो और ज्यादती ना किसी के साथ करना,
खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे प्राउड है इन सब के ऊपर। मैं किसी एक का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, और ये तो नहीं है कि मेरे कहने पे वो किसी ने कैप्टन लियाकत साहब जो लगा दिए, मैं मेरे कहने पे ये टीम लगे तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। रियलिटी आपको बताने लगा, इनको बाइख्तियार करें, इनको साइंसी हालात से नवाजें, लोकेटर वगैरह सब इनको अलग-अलग टीमों को दे दें, और सारे लाहौर की पुलिस को कहें किसी और सूबे में जाकर नौकरी कर ले, दरवाजे लोग खोल दें। और आप ये देखें, अगर जराइम 100 में से 0 टॉलरेंस में ना आए, ये बंदे ना लेकर आए, मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि क्रिमिनल्स का हल जो है ना वो खौफ है। पुलिस अफसर का खौफ और दहशत क्रिमिनल को क्राइम से हटाती है, और ये अगर आप खोल दे तो इसका मतलब आपने जंगल में शेर छोड़ दिए हैं। तो कौन है जो बाहर इनका बनेगा निशाना, खुराक इनकी बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया जौहरी साहब जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।